हरिशरणम। उपवास दिन का कृत्य क्या है, क्या करना चाहिए? उपवृत्तस्य पापेभ्यो जस्तु वासो गुणैः उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। समस्त पापों से निवृत्त होकर सब गुणों के साथ मानव का अवस्थिति जो उसको उपवास कहते हैं। इसीलिए उपवास के दिन समस्त भोग वर्जनीय है, त्याग करना चाहिए। असत्य भाषणं द्यूतम दिवा स्वापंच मैथुनम एकादश्यां न कुर्वीत उपवास परो नरः। इसका अर्थ है उपवास परायण व्यक्ति एकादशी में असत्य भाषण, द्यूत क्रीड़ा, दिवा निद्रा, दिन में सोना और मैथुन, इसको त्याग करना चाहिए। तज्जपः तज्जपध्यानम तत्कथा श्रवणादिकम उपवास कृता हेते गुणाः प्रोक्ता मनीषिभिः। भगवान के नाम, जप, ध्यान, कथा श्रवणादि, अर्चन, नाम कीर्तन और श्रवण, उपवास कृत, ये सब गुण बोल के महिषीगण कहे गए हैं। अब आएगा श्री एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है। एकादशी व्रतं नाम सर्वकाम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रैर विष्णुः प्रीणन कारणम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च जोषिताम मोक्षदं कुर्वतां भक्त्या विष्णोः प्रियतरम द्विजाः। हे द्विजगण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और नारी कोई भी व्यक्ति हो, भक्ति के साथ श्री विष्णु के प्रीतिकर एकादशी व्रत अवश्य करने से मोक्ष लाभ होता है। एकादशी व्रत निखिल काम फलप्रद है और श्री हरि के प्रीतिकर हैं। अतः इस व्रत को अवश्य सबका करना चाहिए। एकादशी के दिन तांबुल भोजन, तांबुल खाना अर्थात पान चबाना मना है, दिवा निद्रा मना है, मैथुन मना है, बारंबार जलपान करना भी मना है। ये अगर ये सब दुर्गुण आएगा तो उपवास का फल नहीं मिलेगा। बिना जागरण गौरी विष्णोर दिन फलं नहीं। हे गौरी, हे पार्वती, रात्रि जागरण ना करने से एकादशी का फल इतना लाभ नहीं होता है। वैष्णवान जागरे व्यर्च तीर्थं शंखोदकान्वितम तेभ्यो दत्वा स्वयं प्राश्य विद्वान स्तोत्रादिकं पठित पुराणादि ततः श्रुत्वा गीत नृत्यादिकं स्वयं कुर्यात् पश्येच्च पारक्यम वारयेन्न हसेन्न च। साधुजन जागरण के समय वैष्णव गण के पूजा करके शंख में चरणामृत ग्रहण करके सब साधु संतों को सेवा प्रदान करना चाहिए। स्वयं और किंचित उसमें से पान करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि के स्तोत्र आदि पाठ करना चाहिए। पुराण आदि श्रवण करके नृत्य गीत आदि ये सब भी भगवान के सामने करना चाहिए। और अगर कोई भगवान के सामने ऐसे नृत्य गान आत्मविभोर होके तन्मय होके भगवान के श्री चरणारविंद कोई नृत्य करता है तो उसको देख के उपवास नहीं करना चाहिए। एकादशी में भोजन का निषिद्ध क्यों कहा गया है? हरिवास में एकादशी के दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। पुराणों में ये बात बार बार बोला गया है।
रटन्तीह पुराणानि भूयो कूयो वरानने न भोक्तव्यम संप्रप्ते हरिवासरे। एकादशी के तिथि में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो वा जतिहि एकादश्यांग भुंजानो भुंक्तो गोमंसमेव ही। अर्थात चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यास, कोई भी व्यक्ति हो ना क्यों, एकादशी के दिन भोजन करने से गोमांस को खाना जैसे होता है। 9 वर्ष से शुरू करके 80 साल तक मनुष्य को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। और निराम्ब एकादशी का विधि भी है। मत शयने मदुत्थाने मत पार्श्व परिवर्तने फलमूल जलाहारी हृदय शल्यं ममार्पयेत। जो व्यक्ति भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे शयन उत्थान और पार्श्व परिवर्तन एकादशी के दिन फल मूल या जल भोजन करेगा, वो मेरा शल्य विद्ध करेगा। लेकिन जो आरोग्य नहीं है, जो रुग्ण है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? व्याधि भी परिभूतानां पित्ताधिक शरीरिणां 63 वर्षाधिकानं च नक्तादि परिकल्पनम। व्याधियों में पीड़ित होके और अधिक मात्रा में पित्त जिसके देह में है और 30 साल से ऊर्ध्व व्यक्तियों के लिए रात्रि में, एकादशी के दिन रात्रि में अनुकल्प का व्यवस्था है। नक्तं हविष्यान्न मनोदनं वा फलं तिलः डीरमताम्बुः जत पंचगव्यम जदिवापि वायुः प्रशस्त मत्रोत्तरमुत्तरम च। रात्रि काल में हविष्यान्न भोजन अर्थात अन्न के सिवाय और कुछ भी फल, तिल, दुग्ध माने दूध, जल, घृत, पंचगव्य अथवा वायु, ये सब भोजन करना पड़ेगा। निराम्बु एकादशी जो शयन एकादशी में, पार्श्व परिवर्तन एकादशी में और उत्थान एकादशी में, ये निराम्बु अर्थात निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए। अष्ट महाद्वादशी निरूपणम उन्मीलिनी व्यंजुली च त्रिशर्षा पक्षवर्धनी जया च विजया चैव जयंती पापनाशिनी। द्वादश्याष्टौ महापुण्याः सर्व पापहरा द्विज तिथि योगेन जायन्ते ततस्रश्चा परस्तथा नक्षत्र जोगा च बलात् पापनं प्रशमन्तिता। हे द्विजगण, उन्मीलिनी, व्यंजुली, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धिनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी, ये 8 द्वादशी महापुण्यकारी और सर्व पापहारी है। अतः ये 4 तिथि योग में और अन्य 4 नक्षत्र योग में ये होना चाहिए। ये द्वादशी का फल ऐसा है, ये कि बलपूर्वक पाप को शांत कर देते हैं, उपशम कर देते हैं। श्री नृसिंह चतुर्दशी व्रत वैशाखे शुक्ल पक्षे तु चतुर्दश्यां महातिथौ नृहरेर अवतारां ताम जत्नतः समुपोषयेत्। ये आगम वचन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी महातिथि संध्या काल में श्री नृसिंह देव अवतीर्ण हुए थे, इसीलिए उक्त महापुण्यमयी तिथि में जत्नतः उपवास करके संध्या काल में विष्णु पूजा अर्चन करना चाहिए। श्री जन्माष्टमी व्रत जन्माष्टमी दिने प्राप्ते येन भुक्तं द्विजोत्तम त्रैलोक्य संभवम पापम भुक्तमेव न संशयः। विष्णु रहस्य वचनम में ये लिखा हुआ है। हे द्विजराज, जन्माष्टमी के दिन में भोजन करने से त्रिभुवनस्थ निखिल पातक
भोग करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री वामन द्वादशी व्रत भाद्रस्य शुक्ल द्वादश्यां युक्तायां श्रवणेन ही उपोष्य संगमे स्नात्वा देवं वामनम अर्चयेत। ये श्री हरिभक्ति विलास में लिखा गया है। भाद्र मास शुक्ल द्वादशी श्रवणा नक्षत्र युक्त होने से उसी दिन उपवास पूर्वक नदी और संगम में स्नान करके श्री वामन देव को अर्चन पूजन आदि करना चाहिए। और शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यान्तु फाल्गुने वैष्णवैरपि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि में ये व्रत करना चाहिए। वैष्णवगण श्री कृष्ण के प्रीति निमित्त सर्वदा ये व्रत को आचरण करना चाहिए। श्री राम नवमी यस्तु राम नवम्यांहि भुंगते मोहाद विमूढ़धि कुंभिपाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र संशयः। अगस्त्य संहिता ये बोलते हैं, मोहवशतः श्री राम नवमी में जो मूढ़मती आहार करके रहते हैं वो भयंकर कुंभिपाक नरक में जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब व्रत आज हम इस छोटा सा वीडियो में आपके ज्ञात के लिए ये सब सुनाया है। कृपा करके हम सब मिलके ये जो पर्व जिस तिथि में आता है, एकादशी व्रत खास करके अवश्य पालन करना चाहिए। गुरु गोविंद की कृपा से हमें ये संस्कार आए और भगवत कृपा हम जीवन में प्राप्त करके धन्य हुए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।